गुड आफ्टरनून बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट का जो है हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर कर चुके हैं, तो आज जो है हम लोग पांचवा चैप्टर करने वाले हैं। तो पहले चलिए देखते हैं क्या कि पहला कौन सा है। तो पहला, जैसे कि पहला जो पार्ट था वो आपका कौन सा, तो मंगलम पार्ट था। दूसरा था आपका पाटलिपुत्र वैभवम पार्ट, पाटलिपुत्र वैभवम। दूसरा में आपका क्या, तीसरा में क्या आपका अलस कथा, अलस कथा। और चौथा में प्यारे बच्चों आपका संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। और पांचवा जो आज पढ़ने वाले बच्चों, तो वो आज हम लोग भारत महिमा पाठ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे क्या कि भारत महिमा जो पाठ है यहाँ से कितने अंक, तो जितने भी चैप्टर है बच्चों, तो हर चैप्टर से 4 अंक से लेके आपका 5 अंक तक पूछा जाता है। ठीक है, 4 अंक से आपका 5 अंक तक पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जो है चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है, हर चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से आपको समझना है और पढ़ना भी है। तो चलिए देखते हैं क्या कि भारत महिमा पाठ क्या है और इसके बारे में क्या है। तो जैसे कि अगर मान लिया जाए, तो पहले हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो पहले की यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो भारत महिमा पाठ के बारे में कि और यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है। तो ये आपका पंचम पाठ है, पंचमा पाठ है और पाठ का नाम है आपका भारत महिमा, भारत महिमा पाठ। ठीक है, तो ये भारत महिमा का मतलब क्या हुआ, भारतस्य महिमा। अगर हम लोग इसको भारतस्य महिमा, भारतस्य महिमा, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ हुआ बच्चों भारत की महिमा, भारत की महिमा। ठीक है, भारत की महिमा। तो यहाँ पर बात जो करेंगे तो कि यहाँ पर इस पाठ में जो है चर्चा किसके बारे में किया गया है बच्चों, तो इस पाठ में जो है आपका चर्चा जो है आपका वो भारत के बारे में किया गया है। ठीक है, भारत देश के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो है गुणगान किया गया है किसका, तो बोलेंगे गुणगान यहाँ पे जो है वो आपका भारत देश की महिमा का, भारत देश की महिमा का जो है यहाँ पे क्या किया गया है, गुणगान किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके ना यहाँ पे एक एक चीजों को समझेंगे कि यहाँ भारत महिमा पाठ में ना जो कुल आपका 5 पद्य है, कुल आपका 5 पद्य है और 5 पद्य में से जो है 2 आपका जो है वो पुराण से है और अगला जो है आपका वो आधुनिक पुराण से। तो जो है पुराण से आपका जो है पहला जो पद्य है वो आपका विष्णु पुराण से है और दूसरा जो पद्य है वो आपका भागवत पुराण से, और बाकी जो 3 जो है वो आपका आधुनिक पुराण से लिया गया है, आधुनिक पुराण से लिया गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 पुराण जो है वो पुराणों से लिया गया, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, और जो है 2 पद्य आपका पुराण से और 3 पद्य आपका आधुनिक पुराण से लिया गया है। और यहाँ पर जो है किसके बारे में, तो इन सबों में जो है भारत की महिमा के बारे में बताया गया है, भारत की महिमा के बारे में, भारत की महिमा के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इस पाठ में क्या क्या है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है क्या कि अस्माकम देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो देश है वो भारतवर्ष कहा जाता है, हमारा देश जो है वो क्या कहलाता है, तो भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। तो अगर आगे बात करें क्या, यहाँ पर कहा गया इसकी महिमा, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या, भारतवर्ष की जो महिमा है वो सभी जगह, महिमा सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा, तो बोलेंगे हम लोग क्या कि भारत की महिमा का जो है वो सभी जगह गुणगान किया जाता है। तो अगर हम लोग आगे बात करें क्या लिखा हुआ है कि पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीय च क्रमशः पद्यम गृहीतमस्ति, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, इस पाठ में जो है कि पहला पद यानी जो है यहाँ पे
ये जो पंचम पाठ है आपका भारत महिमा पाठ, तो उसमें जो पहला जो पद है, पहला जो आपका पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला पद आपका विष्णु पुराण से, और दूसरा जो पुराण है दूसरा जो पद है वो आपका दूसरा पद आपका जो है भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आगे, यहाँ क्या है कि अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेन निर्मेय प्रस्तावितानि, अर्थात क्या हुआ प्रस्तावित जो अवशिष्ट अध्यक्ष के द्वारा जो है ये रचित है, यानी लिखा गया है किसके द्वारा, तो पद्या अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है। आगे कहा गया भारतम प्रति भक्ति अस्माकम भारतम प्रति भक्तिर अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, अर्थात कहने का मतलब हुआ क्या कि हम लोगों का जो कर्तव्य है वो भारत के प्रति कैसा होना चाहिए, यानी भारत के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। कर्तव्य तो बोले भक्ति के रूप में होना चाहिए, यानी भक्ति रूप में होना चाहिए किसकी, तो बोले हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए भारत के प्रति, हमारा कर्तव्य क्या है वो भक्ति रूप में होता है। तो अब यहाँ पर आगे क्या है, इसके आगे हम लोग जो पहला जो है पुराणों में से पहला जो आपका, तो पहला में आपका जो है पहला जो पद है उनके बारे में चलिए देखते हैं क्या कहा गया है कि गायंती देवा किल गीत काने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग वैसे धरती पे रहते हैं, वैसे जो है विश्व के एक टुकड़े पे रहते हैं जहां पर की जो है गुणगान देवतागण करते हैं, और कहते हैं क्या कि वे मनुष्य निश्चित रूप से धन्य हैं जो भगवान की धरती अर्थात भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं। और कहते हैं क्या स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा श्रुतवात, अर्थात यानी कि हम लोग वैसे धरती पे जन्म लिए हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली जो भूमि है। तो कहा यहाँ पर पहला बात जो है कि भारत देश का गुणगान कौन करता है, तो बोलेंगे क्या कि देवतागण करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धरती है या कौन सा ऐसा देश है जिसका गुणगान देवतागण करते हैं, देश का गुणगान जो है कौन, तो देवतागण, तो वो हमारा भारत देश होगा। आगे कहा गया है क्या कि यह जो है किसकी भूमि है, तो अगर मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करने वाली जो भूमि है वो कौन है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो हमारा भारत देश है, वो हमारा भारत देश है। अब कहा गया क्या कि यहाँ पर जो है जो व्यक्ति यहाँ पे भारत में जन्म ले लेते हैं, यानी कि जिनका भी यहाँ जन्म होता है वो धन्य माने जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लोग भारत की धरती पर जन्म लेते हैं वो धन्य माने जाते हैं। और कहा गया है कि ये ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि कहा गया है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जो है लोग जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति के लिए वह जो है योग्य बन पाते हैं, और योग्य बनने के कारण क्या होता है, तो यहाँ पर प्रत्येक जो है रूप में कई ना कई रूप में जो है हमारे यहाँ पर कोई ना कोई जो है देवतागण वो मनुष्य रूपी शरीर को धारण करके यहाँ पे जो है जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं, सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा भगवानों का या दूसरे लोगों का हमेशा वो सम्मान और आदर करते हैं, तो इसीलिए कहा गया है, और इसीलिए जो है देवता लोग भी भारत देश का गुणगान करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है या कौन सा देश है, तो वो आंसर आपका भारत होगा। अब आगे यहाँ कहा गया है क्या कि अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्नम ऐसाम स्वयं हरिहा ये जन्म लब्धम निरसु भारत जीरे मुकुंद सेव्य पैकम अस्प्रिय हीनः, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका गुणगान जो है खुलकर कौन करते हैं, तो वो आपका जो है उत्तर क्या होगा, दूसरा जो पद में यहाँ पर बात किया गया है। दूसरा ये जो आपको जैसे पहले बताया गया कि ये जो पहला जो पद है वो कौन से, तो बोला जाएगा क्या कि वो विष्णु पुराण से लिया गया है। दूसरा जो पद है वो आपका कौन सा, भागवत पुराण से लिया गया है, यह भागवत पुराण से लिया गया है, यहाँ कहा गया अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वी दूत स्वयं हरिहा, मतलब क्या कि भारत एकमात्र ऐसा देश है
भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका गुणगान जो है वो कौन करते हैं, तो बोलेंगे देवतागण, देवतागण करते हैं या देवता लोग करते हैं। तो आगे यहाँ कहेंगे क्या कि इससे सुंदर, यहाँ पर इससे सुंदर की बात क्या हो सकती है। भारत देश जो है वो अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए क्या, ये हमारा क्या है, भारत देश है, ये हमारा क्या है, अगर हम लोग बात करें ये हमारा भारत देश है, ये हमारा क्या है, तो भारत देश है। तो अगर हम लोग बोले क्या कि ये जो भारत देश है तो इसकी जो है गुणगान कौन करते हैं, तो बोलेंगे क्या कि ये भारत है और भारत देश का जो गुणगान है वह कौन करते हैं, तो स्वयं देवतागण या देवता लोग करते हैं। ऐसा क्यों है, तो आगे सुनिए। देखिए कहा गया कि वे मनुष्य जो जिन्होंने भारत की धरती पर, भारत की भूमि पर जन्म लिया है, वे लोग जो है वह धन्य है, वे लोग धन्य हैं। धन्य क्यों है, क्योंकि वे जो है श्री हरि की सेवा के योग्य होते हैं, श्री हरि सेवा की योग्य होते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लिया जाए अब भारत के अलावा कहीं पे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लिख दिए क्या, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, या आपका श्रीलंका हो गया, या आपका कौन सा, तो अगर हम बोले या रूस हो गया, तो ये सारे देशों में जो है ना भगवान की पूजा, इन सारे जगहों पे भगवान की पूजा नहीं की जाती है और कोई भी जो भगवान है वो भारत के अलावा कोई दूसरा देश में जन्म लेना नहीं चाहते। इसका कारण क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भगवान श्री हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। भगवान यहाँ पे अगर जो भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं तो वो सभी लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं, इसीलिए जो है भारत के लोगों को धन्य माना गया है। और कहा गया है कि देखिए ये जन्म लब्धम निर्सु भारता जीरे मुकुंद सेवक पैकम अस्प्रिय हीनः, अर्थात कि वे जो है श्री हरि सेवा के योग्य हो जाते हैं जन्म लेने के बाद। ऐसा करने के लिए हरि सेवा हेतु जन्म लेने के लिए स्वयं भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी यहाँ जन्म लेने के लिए इच्छुक होते हैं। देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है भगवान यानी ईश्वर किस देश में जन्म लेने के लिए हर बार इच्छुक रहते हैं, तो ईश्वर इच्छुक कौन से देश में, तो आपका वो उत्तर होगा कि भारत देश में। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर बार जो है भगवान जो है जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते रहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो है भारत महिमा पाठ का दूसरा पद्य कहां से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। यहाँ पे जो है क्या जो है देवतागण किस देश में जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले को क्या कहा गया है, तो वह धन्य। धन्य क्यों कहा गया है, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के सेवा के योग्य होते हैं और वे हमेशा जो है ईश्वर भी भारत देश में जन्म लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। वो हमारा भारत देश ही है जहां पर भगवान लोग भी हमेशा जन्म लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो है अगला जो है अगर तीसरा जो पद्य है वो आपका कहां से, तो तीसरा जो पद्य है वो आपका आधुनिक पुराण से लिया गया है, आधुनिक पुराण से लिया गया है, आधुनिक पुराण से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए कहा गया है क्या कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धा सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्न जनाः धर्म जाति प्रभेदे रिहेकेत्व भावं वहंतो वसंती। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत एक जो है ना भारत अत्यंत प्रसिद्ध देश है, अत्यंत प्रसिद्ध देश है, अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, देश है। कारण क्या है कि यह जो है निर्मल है, यह इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ये क्या है, ये निर्मल है, स्वच्छ है, निर्मल है। उसके बाद ये ममतामयी है और अगला क्या है, ये विशाल भी है। यानी भारत की जो भूमि है वह कैसी, निर्मल है, ममतामयी है और विशाल है। निर्मल कहने का मतलब क्या हुआ कि साफ और स्वच्छ है। ममतामयी का मतलब क्या कि जहां पर अपने बच्चों के लिए या अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए लोगों के मन में जो है करुणा और भावनाएं हो तो उसको ममतामयी कहेंगे। और विशाल का मतलब क्या हुआ, आकार से है कि भारत की भूमि जो है वो विशाल भूमि है। और आगे कहा गया है क्या, क्यों है, आगे देखिए फिर कहते विभिन्न जना
विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहकेत्व अवन वहंतो वसंती। अर्थात यहाँ पर जो है ना देखिए कि बहुत सारे जो अलग अलग अनेक जाति के जो लोग हैं, अनेक जाति के लोग यहाँ पर एकता के भाव से निवास करते हैं, एकता के भाव से निवास करते हैं। अगर आपको पूछा जाए भारतीय लोगों की विशेषता, भारतीयों की विशेषता तो आप क्या जवाब देंगे? तो भारतीय लोगों की विशेषता यही है कि जो है अनेक जाति के लोग या और अनेक जो है अनेक धर्म के लोग जो है वो एकता के भाव से जो है भारत में निवास करते हैं। तो भारतीय लोगों की अगर आपको पूछा जाए भारत महिमा पाठ के आधार पर बताइए कि भारतीय लोगों की विशेषता क्या है? तो भारतीय जो देखिए यहाँ अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग एकता के भाव से या भाईचारे के भाव से यहाँ निवास करते हैं और इसीलिए जो है भारत जो है वो अत्यंत प्रसिद्ध देश है। तो ये यहाँ पर जो है तीसरा वाला पद्य हुआ। अब हम लोग बात करते हैं चौथे वाले पद्य के बारे में, ठीक है, चौथे वाले पद्य के बारे में। और चौथा जो पद्य है वो भी आपका आधुनिक पुराण से लिया गया है, वो भी आपका कहाँ से? आधुनिक पुराण से लिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखिए बात करते हैं क्या। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है विशाल अस्मद्या धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्झरे भव्य भूतिर्वहंती भीरेशा सुभा चापगामी। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है वो भारत की जो भूमि है वो विशाल है। भारत की भूमि जो है अगर इसका बात किया जाए आकार के बारे में तो आकार इसका क्या है? तो बोलेंगे आकार इसका विशाल है। आकार इसका क्या है? विशाल है और मनोहर है। मनोहर यानी मनो को हरने वाली है। और उसके बाद क्या है? तो बोलेंगे सुंदर और भव्य है। सुंदर और जो है ऐश्वर्य वाली, भव्य ऐश्वर्य वाली। देखिए अब एक एक करके हम ना आपको समझाते। देखिए अगर मान लिया जाए ये भारत है, ये क्या है? ये आपका भारत है। भारत एक क्या है? विशाल है। भारत क्या है? एक विशाल भूमि, ठीक है। भारत क्या है? अगर जैसे अब आप लोगों को बताते देखिए कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया का ये सातवां बड़ा देश है। लेकिन उनमें अगर सबसे ज्यादा अगर कोई देश अगर अति प्रसिद्ध है तो वो कौन है? तो वो हमारा भारत देश है। वो हमारा भारत देश है क्योंकि ये मनोहर कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए अगर आपको दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर आपको समुद्र और समुद्र के किनारे के तट जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इधर जाएं तो इधर आपको जो है बालुओं का टीला जिसको हम लोग कहते हैं क्या राजस्थान या रेगिस्तान मिलेगा आपको। अगर भारत के उत्तर में जाएं तो यहाँ घूमने फिरने के लिए और जो है प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए अत्यंत जो है प्रसिद्ध जगह है। अत्यंत प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए अत्यंत जो है प्रसिद्ध जगह है। अगर आपको बर्फ का आनंद लेना है तो आप भारत के जो है उत्तरी भाग हिमालय के तरह के पास जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन? तो लद्दाख भी। तो बोलेंगे कि भारत के उत्तर में अगर मान लिया जाए आपको मसालों वगैरह का जो है आपको देखना है तो मसालों के लिए आप दक्षिण भारत के साथ साथ जो है आपको कौन? तो भारत के उत्तरी जो भाग है उधर भी मसालों की और इधर आपके मेवा। तो और अगर आपको जो है केवल समतल भूमि देखना है तो भारत का जो मध्य भारत भी या बीच वाले भाग जो है वो मध्य भारत कहलाता है। अगर आपको जो है क्या वनों या अगर आपको पेड़ पौधों से अगर आप से संबंधित अगर सुंदरता देखना है तो भारत के आप जो है पूर्वी भागों में जाके घूम सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सुंदर भव्य और ऐश्वर्य वाली है। अगर आपको खनिजों के बारे में देखना है तो आप जो है भारत की कौन से पूर्वी जगह जैसे झारखंड हो गए, झारखंड के बाद कौन सी? उड़ीसा हो गए, उड़ीसा के बाद आपका कौन? तो कर्नाटक हो गए। ये सारे जो दक्षिण वाले जो राज्य हैं वो क्या? तो बोलेंगे क्या कि ऐश्वर्य वाली यानी अनेक तरह की विशेषताओं को लेकर जो है भारत दुनिया में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसीलिए कहा गया कि देखिए कि यहाँ की जो भूमि है, यह जो भारत अगर बात करें तो ये जैसे इधर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कौन है? तो अगर बोले हम यहाँ पर सागर महासागर है और सागर महासागर किसके चरण पखारते हैं? तो बोलेंगे भारत के जो है चरण को पखारते हैं। यानी कि यह वनों से, पर्वतों से, झरनों से, बहती हुई नदियों से ये सुशोभित है।
अगर बात करें जैसे झरनों से, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर के में यहाँ बहुत सारे झील हैं जो ये हमेशा उससे सुशोभित होते रहती है। अगर बात करें पर्वतों से, तो पर्वतों के जैसे वाले बोले क्या कि भारत के जो इधर उत्तरी वाला भाग है यहाँ पर उसी तरह से आपको कौन तो बोलेंगे क्या अरावली का जो पर्वत है यहाँ पे तो आपको भी देखने को मिलेगा। ये सारी जो पर्वतों से झरनों से हमेशा ये सुशोभित है। और आगे जो है अगर हम लोग बात करें कि अगला जो है कौन सा, तो पांचवा पद्य में जो है वह किसके बारे में बात किया गया है, तो पांचवा पद्य भी आपका आधुनिक पुराण से लिया गया है। आधुनिक पुराण से लिया गया है, आधुनिक पुराण से लिया गया है। और यहाँ पर बात किया किसके बारे में, तो यहाँ पर जो है पूरे विश्व में भारत के बारे में, भारत की स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया क्या कि जगत गौरवम भारतम, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पूरे संसार का जो गौरव है, पूरे दुनिया का गौरव है, दुनिया का गौरव, दुनिया का गौरव कौन है, तो हम लोग उसका जवाब क्या देंगे, तो बोलेंगे क्या वो हमारा देश भारत है भाई, भारत देश है। अब यहाँ दुनिया का गौरव कौन है, भारत देश है। कहते हैं शोभनीयम सदा अस्माभिरित तथा पूजनीयम भवित देश भक्ति समेसाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कि इस तरह से हमारा जो भारत देश है वो गौरव का, किसका, तो बात करें हमारा क्या, तो बोलेंगे गौरव। गौरव के बाद क्या है, गौरव के बाद कहा गया है कि शोभा, गौरव शोभा योग्य, गौरव शोभा योग्य। उसके बाद क्या, तो ये हमेशा से जो है वो पूजनीय है, भारत की भूमि हमेशा से पूजनीय है, भारत की भूमि क्या है, हमेशा से पूजनीय रही है। और यहाँ पर ये सभी लोगों का देशभक्ति सदा और आकर्षक ये दुनिया के जो है लोगों के लिए हमेशा से ये आकर्षक भूमि है, आकर्षक, जहां पर जो है देश विदेश के लोग भारत की भूमि पर घूमने के लिए आते हैं और जो है ये श्रेष्ठ आदर्श के रूप में मानते हैं, श्रेष्ठ आदर्श के रूप में जो है वो मानते हैं। तो बोलेंगे कौन सा, तो वो हमारा भारत देश है। यहाँ पर भारत के आकार के बारे में बताया गया, दुनिया में इनका जो है कौन सा स्थान है, तो उनके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि हमारा जो देश है वह संसार का क्या है, वह जो है गौरव है, शोभा है, योग्य है और हमेशा से वह दूसरे लोगों से या दूसरे देश के लोगों से हमेशा वो पूजनीय रहा है। और तात्पर्य यह क्या कि देशभक्ति सदा आकर्षक एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप है। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या कि यहाँ पर की जो देशभक्ति है, देशभक्ति है, तो बोलेंगे यहाँ हमेशा से वो क्या है, कैसा रहा है, तो बोलेंगे वो आदर्श रहा है। आप लोगों को पता होगा कि देखिए कि हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, ये हमारा भारत देश, तो यहाँ पर बोले क्या कि यहाँ पर बहुत सारे जो सेनानी हुए, यहाँ बहुत सारे जो है महापुरुष हुए, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए जो है दिन रात एक कर दिए, जिन्होंने भारत को आजाद दिलाने के लिए अपने बलिदान कर दिए, अपने जीवन का बलिदान कर दिए। तो वैसे वैसे लोग भी हुए जो है अपने देश की देशभक्ति को दिखाने के लिए अपने के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पर जो है दूसरा, पहला पद, दूसरा पद और आपको तीसरा पद और इसके बाद कौन सा, तो चौथा पद भी आप लोगों को समझ में आया होगा और पांचवा पद भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि इससे आपका जो भी प्रश्न बनता है। अब हम लोग जो है ना कुछ प्रश्न को करते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि किस देश की जो है महिमा देवतागण गाते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा, भारत देश की। अगर आपको पूछा जाए भारत देश के गुणगान कौन करते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा, तो देवतागण। अगर हम बोले क्या कि ऐसा का जो है यहाँ के लोग जो है वो योग्य या धन्य क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि की सेवा के योग्य होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जन्म लेने के बाद ही आपको भगवान श्री हरि की पूजा करने का अवसर मिलता है। और अगर आप भारत के अलावा कहीं दूसरे देश में अगर जन्म लेते हैं, तो वहां आपको जो है भगवान श्री हरि की सेवा का योग्य या जो है आपको अवसर नहीं मिलता है। इसलिए जो है भगवान भी हमेशा यहाँ पे जन्म लेने के लिए जो है इच्छुक रहते हैं। कहते हैं क्या भारत की भूमि वो कैसी है, तो भारत की जो भूमि है कैसी है, तो जैसे आप लोगों को बताया क्या भारत की जो भूमि है वह कैसी है, तो यह कैसी है, निर्मल है, ममतामयी है और विशाल है। अगर देखिए अगर आपको पूछा जाए, देखिए दो तरह का प्रश्न होता है, एक भारतीय धरा कैसी है, भारतीय धरा कैसी है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हमारी जो भारतीय धरा है वह निर्मल है, ममतामयी है और तो वह विशाल है। अगर धरती के बारे में बोला जाए तो ये विशाल है। और हमारी मातृभूमि अगर बोला जाए, हमारी मातृभूमि के बारे में, तो मातृभूमि के बारे में अगर बोला जाए तो हमारी मातृभूमि कैसी है, निर्मल है, ममतामयी है और विशाल है।
ये तीनों होंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में रहे भारतीय धरा कैसी है, तो उसका उत्तर होगा विशाल। अगर आपको पूछा जाए मातृभूमि कैसी है, हमारी मातृभूमि, तो निर्मल, ममता मयी और विशाल है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और वत्सला भी है। वत्सला मतलब ये दूसरे देशों के संतान को भी ये अपना संतान मानने वाली ये भूमि है हमारी मातृभूमि। इसी वजह से जो है इनको वत्सला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कौन हमेशा से पूजनीय रहा है, तो उसका जवाब क्या होगा, तो वो हमारा भारत देश होगा। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है क्या, कि कौन से देश में देवतागण बार बार जन्म लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा, तो भारत देश में। अच्छा बताइए कि भारत का जो है, भारत किसका गौरव है, तो बोले पूरे संसार का गौरव है। और यहाँ पर जो है हमेशा से जो है आकर्षक और प्रसिद्ध देश कौन रहा है, तो वो भी हमारा भारत ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई किसी तरह का आप लोगों को कंफ्यूजन हो या कोई दिक्कत हो, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत है, कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया है। तो आगे की इसके ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से इसको एक एक करके जो है इसको नोट्स बना के तैयार कर रही हैं, ताकि आप लोगों का एक कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटे नहीं, और आपका जो है एग्जाम में जो 4 अंक से लेके 5 अंक हैं वो आपके फिक्स हो जाएं और आपका कोई भी गलती ना हो। तो ये आप ध्यान में